क्या आपको कभी किसी फिल्म में मार्शल आर्टिस्ट को देखकर हैरानी हुई है? उनकी स्पीड, पावर और कंट्रोल देखकर लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया के इंसान हो, और आपने सोचा है, काश मैं भी ऐसा कर पाता। शायद आपके मन में ये सवाल भी आया हो कि क्या ये सब सीखना आपके लिए पॉसिबल है? सच तो ये है कि मार्शल आर्ट्स सीखना किसी भी उम्र या बैकग्राउंड के इंसान के लिए मुमकिन है, और इसकी शुरुआत आपके अपने घर से हो सकती है। आपकी जर्नी आपके लिविंग रूम या बैकयार्ड में शुरू हो सकती है, जो उम्र या फिटनेस लेवल की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ है। आपको फैंसी जिम या डोजो की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी जगह, मोटिवेशन और सीखने की इच्छा चाहिए। घर पर शुरू करने से न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फोर्स की फॉर्मल क्लासेस से पहले स्किल्स और फिटनेस की नींव भी बनती है। आप बेसिक मूवमेंट्स, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम कर सकते हैं। अपनी पेस पर सीखें, कंफर्टेबल होने तक मूव्स को दोहराएं, लेकिन सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी दें। शुरुआत में मूव्स को धीरे धीरे करें ताकि बॉडी अडेप्ट कर सके और इंजरीज से बचा जा सके। यह गाइड आपको एक स्टाइल चुनने में मदद करेगी, चाहे वो कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू या कोई और हो। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज, बुक्स या वीडियोस की मदद से भी सीख सकते हैं। आप स्टैंसेस, पंचेस और किक्स जैसी फंडामेंटल टेक्निक्स सीखेंगे, जो हर मार्शल आर्ट की फाउंडेशन है। इन बेसिक्स को बार बार प्रैक्टिस करने से बॉडी कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। याद रखिए, हर महान मार्शल आर्टिस्ट ने एक बिगिनर के रूप में शुरुआत की थी, ठीक आपकी तरह। उन्होंने भी पहले दिन बेसिक्स सीखे थे और प्रैक्टिस से ही एक्सपर्ट बने। पेशेंस और प्रैक्टिस से आप हैरान होंगे कि आप घर से क्या हासिल कर सकते हैं। आपकी मार्शल आर्ट्स जर्नी आज यहीं से शुरू हो सकती है। बस एक कदम बढ़ाइए और खुद को बदलते देखिए। मार्शल आर्ट्स की दुनिया बहुत बड़ी और फैसिनेटिंग है, जिसमें कराटे, कुंग फू और ताइक्वांडो जैसी स्टाइल्स शामिल हैं, और हर एक स्टाइल की अपनी अलग फिलॉसफी, टेक्निक्स और बेनिफिट्स होते हैं। मार्शल आर्ट्स सिर्फ फाइटिंग या सेल्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। फोर्स की ये डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सिखाते हैं। हर मार्शल आर्ट एक यूनिक पाथ प्रदान करती है और आपकी पर्सनैलिटी, गोल्स और इंटरेस्ट्स के हिसाब से बेस्ट फिट हो सकती है। स्टाइल्स पर रिसर्च करने से न सिर्फ आपको क्लैरिटी मिलती है, फोर्स की आपकी मार्शल आर्ट्स जर्नी और भी एंजॉयबल और फुलफिलिंग बन सकती है। ऑनलाइन वीडियोस, बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज से आप हर स्टाइल की फिलॉसफी और टेक्निक्स को समझ सकते हैं। बिगिनर्स के लिए कराटे और ताइक्वांडो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स, क्लियर प्रोग्रेशन सिस्टम्स और बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिससे आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप पावर, स्पीड और कंडीशनिंग पर फोकस करना चाहते हैं तो मुay थाई और बॉक्सिंग आइडियल चॉइसेस हैं। इन स्टाइल्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक्स होती हैं और ये आपकी फिटनेस को भी बूस्ट करती हैं। सबसे जरूरी है कि आप ऐसी स्टाइल चुनें जो आपको जेन्युइनली एक्साइट करे, क्योंकि आपका पैशन ही आपकी प्रैक्टिस को ड्राइव करेगा और आपको कंसिस्टेंट रखेगा। सही चुनाव को लेकर ज्यादा चिंता न करें। मार्शल आर्ट्स स्किल्स अक्सर ट्रांसफरेबल होते हैं और एक स्टाइल में सीखी गई चीजें दूसरी स्टाइल में भी काम आ सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप शुरुआत करें, चाहे वो किसी भी स्टाइल से हो। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अपनी पसंद और स्ट्रेंथ्स का भी पता चलेगा। आपकी मोटिवेशन आपकी सबसे बड़ी एसेट है और यही आपको मार्शल आर्ट्स की जर्नी में आगे बढ़ाएगी। तो बिना देर किए अपनी मार्शल आर्ट्स जर्नी की शुरुआत करें। आपकी स्टांस मार्शल आर्ट्स की नींव है, जो बैलेंस और पावर के लिए महत्वपूर्ण है। कराटे में पाए जाने वाले फॉरवर्ड स्टांस जैसी बेसिक स्टांस में महारत हासिल करने पर ध्यान दें। आगे बढ़ें, अपना सामने वाला घुटना मोड़ें, अपनी पिछली टांग सीधी रखें और सामने देखें। स्थिर महसूस करें, जैसे एक जड़ वाला पेड़। लेग स्ट्रेंथ के लिए हॉर्स स्टांस का अभ्यास करें। पैर अलग अलग, घुटने मुड़े हुए, पीठ सीधी। स्ट्रेंथ बनाने के लिए स्टांसेस को बढ़ती अवधि के लिए पकड़ें। उन्हें स्वाभाविक बनाने के लिए अन्य गतिविधियों को करते समय स्टांसेस का अभ्यास करें। एक ठोस स्टांस हर शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट के पीछे का रहस्य है। एक ठोस स्टांस के साथ
स्ट्राइकिंग की कला का अन्वेषण करें, पंच से शुरू होकर। एक उचित पंच एक फुल बॉडी मूवमेंट है जो लेग से फिस्ट तक एनर्जी को चैनल करता है। किसी भी चीज को मारने से पहले फॉर्म और टेक्निक पर ध्यान दें। बेसिक स्ट्रेट पंच का अभ्यास करें। अपनी बाह फैलाएं, अपने हिप्स को घुमाएं और टॉप नकल्स से निशाना लगाएं। अपने पंच को गार्ड पोजीशन पर जल्दी वापस लाएं। अधिक बल उत्पन्न करने के लिए स्ट्राइक करते समय तेजी से सांस छोड़ें। शैडो बॉक्सिंग फॉर्म, स्पीड और मसल मेमोरी को रिफाइन करता है। किक्स शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनके लिए बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। फ्रंट किक जैसे बेसिक किक्स से शुरू करें, कंट्रोल और फॉर्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अपने घुटने को चेंबर करें, अपनी टांग फैलाएं और अपने पैर के बॉल से स्ट्राइक करें। राउंड हाउस किक का अभ्यास करें, हिप रोटेशन से पावर उत्पन्न करते हुए। धीरे धीरे और कम से शुरू करें। बैलेंस के लिए एक कुर्सी या दीवार का उपयोग करें। बैलेंस में सुधार होने पर धीरे धीरे ऊंचाई और गति बढ़ाएं। एक नियंत्रित कम किक अच्छे फॉर्म के साथ एक स्लॉपी हाई किक से बेहतर है। इंटरनेट आपका वर्चुअल डोजो है। यूट्यूब आपका सेंसेई है। डेरबी मार्शल आर्ट्स बेसिक्स के लिए फ्री वर्कआउट्स और ट्यूटोरियल्स प्रदान करता है। मार्शल आर्ट्स जर्नी एक फिलोसॉफिकल और टेक्निकल अप्रोच प्रदान करता है। टारगेटेड ट्यूटोरियल्स के लिए कराटे या ताइक्वांडो जैसी स्पेसिफिक स्टाइल्स खोजें। अनुभवी इंस्ट्रक्टर्स की तलाश करें जो टेक्निक्स को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। फॉलो अलोंग क्लासेस रियल टाइम में अभ्यास करने में मदद करती हैं। ये रिसोर्सेज ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। वार्म अप्स आपके शरीर को तैयार करने और चोट से बचने के लिए आवश्यक है। जब आप मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपका शरीर अक्सर सख्त और अनम्य होता है। बिना वार्म अप के मसल्स और जॉइंट्स पर अचानक दबाव पड़ सकता है, जिससे इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। वार्म अप से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, जिससे मसल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जल्दी पहुंचते हैं और आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हल्के कार्डियो और डायनामिक स्ट्रेचेस से शुरू करें। जैसे जैसे आप हल्की दौड़ या जंपिंग जैक्स करते हैं, आपका दिल तेज धड़कने लगता है और शरीर गर्म हो जाता है। डायनामिक स्ट्रेचेस जैसे आर्म सर्कल्स या लेग स्विंग्स जॉइंट्स को मूवमेंट के लिए तैयार करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार लाते हैं। लचीलेपन में सुधार और दर्द को कम करने के लिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग के साथ कूल डाउन करें। कूल डाउन के दौरान आप डीप ब्रीथिंग और जेंटल स्ट्रेचेस कर सकते हैं, जिससे हार्ट रेट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और मसल सोरनेस कम होती है। यह रिकवरी प्रोसेस को तेज करता है और आपको अगले सेशन के लिए तैयार रखता है। अपने शरीर को सुनें। अगर आपको तेज दर्द महसूस हो तो रुक जाएं। डिस्कंफर्ट और पेन में फर्क समझना जरूरी है। हल्की थकान सामान्य है, लेकिन तेज या असामान्य दर्द को इग्नोर न करें। इंजरी से बचने के लिए सिग्नल्स को पहचानना सीखें। आराम मसल रिकवरी और प्रोग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। प्रॉपर रेस्ट से मसल्स रिपेयर होते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ती है। ओवर ट्रेनिंग से बचने के लिए हर सेशन के बाद एडिक्वेट रेस्ट लें। वार्म अप्स और कूल डाउन्स अभ्यास के जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों स्टेप्स आपके ट्रेनिंग को सेफ और इफेक्टिव बनाते हैं। इन्हें कभी स्किप ना करें, चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस्ड मार्शल आर्टिस्ट। सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान करें। ओवर एक्सर्शन से इंजरी और बर्नआउट हो सकता है, इसलिए हमेशा अपनी लिमिट्स को पहचानें और धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाएं। आपका शरीर आपका सबसे अच्छा शिक्षक है, इसके संकेतों पर ध्यान दें। ट्रेनिंग के दौरान अपनी ब्रीथिंग, हार्ट रेट और मसल टेंशन को ऑब्जर्व करें। अवेयरनेस से आप स्मार्टर और सेफर एथलीट बन सकते हैं। एक उचित वार्म अप वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। यह न केवल इंजरी रिस्क कम करता है, फोर्स की आपकी परफॉर्मेंस को भी एनहांस करता है। प्रत्येक सेशन के बाद अपने शरीर को कूल डाउन से धन्यवाद दें। यह आपके मार्शल आर्ट्स जर्नी को लंबा और इंजरी फ्री बनाए रखने में मदद करता है और आपको हर दिन बेहतर बनने का मौका देता है।
ऑनलाइन प्रैक्टिस सशक्त है, लेकिन प्रोग्रेस के लिए एक इंस्ट्रक्टर महत्वपूर्ण है। इंस्ट्रक्टर्स पर्सनलाइज्ड फीडबैक प्रदान करते हैं और सूक्ष्म गलतियों को सुधारते हैं। पार्टनर ट्रेनिंग टाइमिंग, डिस्टेंस और रिदम सिखाता है। एक सेंसी अभ्यास के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाता है। होम प्रैक्टिस वोकैबुलरी बनाता है। एक इंस्ट्रक्टर आपको फ्लुएंट बनने में मदद करता है। एक फॉर्मल क्लास में शामिल होने के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल निर्धारित करें। आपका सोलो ट्रेनिंग आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनाएगा। आपने मार्शल आर्ट्स में अपने पहले कदम उठाए हैं, घर से शुरू करते हुए। पेशेंस के साथ प्रक्रिया को अपनाएं। प्रोग्रेस एक मैराथन है, रेस नहीं। छोटी जीतों का जश्न मनाएं और लगातार अभ्यास करें। अपने पैशन को, अपनी लर्निंग और एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने दें। आप सिर्फ लड़ना नहीं सीख रहे हैं, आप अपने बारे में सीख रहे हैं। शुरू करने और उत्साह के साथ जारी रखने के अपने निर्णय पर गर्व करें। आपका घर आपका पहला डोजो है और डिसिप्लिन आपका पहला शिक्षक है। जर्नी को अपनाएं, यह आपके शरीर, मन और आत्मा को मजबूत करती है।